बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राचीन भारत के पार्ट 2 में क्वेश्चन ये है कि पंजाब में स्थित संघोल की खुदाई किसने की थी? एस तलवार, जेपी जोशी, आलचिन या फेयर सर्विस। तो पंजाब में संघोल है, उसकी खुदाई की थी एस तलवार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि किस स्थल से प्राप्त लाल मर्द भांडों पर एक स्त्री का चित्र अंकित है जिसकी तुलना मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी से की जाती है। मतलब जो मोहनजोदड़ो में जो नर्तकी प्राप्त हुई थी, फेमस डांसिंग गर्ल, उसके जैसे ही एक लाल मर्द भांडों पर स्त्री का चित्र अंकित है। वह जगह कौन सी है? ए भिराना, ब कुनाल, सैम मांडी या द हुलास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ए भिराना। भिराना के अंदर ऐसी स्त्री का चित्र लाल मर्द भांडों पर मिला हुआ प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना प्राचीनतम हड़प्पा स्थल माना जाता है कालीबंगा, भिराना, मेहरगढ़ या मोहनजोदड़ो। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखने की चीज़ है कि भिराना को प्राचीनतम स्थल, हड़प्पाकालीन स्थल माना जाता है। भिराना को कालीबंगा जरूर प्राक हड़प्पा है, मेहरगढ़ नवपाषाण कालीन है और मोहनजोदड़ो प्रथम मतलब द्वितीय स्थल है एक तरह से हड़प्पा क्षेत्र जो खोजा गया था। प्राचीनतम जहाँ पर मतलब सबसे पुराने आवास के साक्ष्य मिलते हैं वो भिराना है। आपको ये ध्यान रखने की चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सनोली का सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया था? सनोली आप जानते हो विस्तृत कब्रगाह के साक्ष्य मिले थे यहाँ पर। तो इसका सबसे पहले उत्खनन किसने किया था? धर्मवीर शर्मा, बीबी लाल, जयदेव चौहान या जेपी जोशी। सनोली का सबसे पहले उत्खनन किया था अपने धर्मवीर शर्मा जी ने किया था सनोली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना असत्य कथन बताना। आपको हड़प्पा सभ्यता में अधिकांश सड़कें कच्ची मिट्टी की बनी हुई है, जो कि सही बात है क्योंकि अधिकांश सड़कें वो किसकी बनी हुई है? कच्ची मिट्टी की बनी हुई है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। कालीबंगा में सड़कें पक्की मिट्टी की बनी है, ये भी एक अपने आप में अपवाद है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। रक्षा प्राचीर है, यहाँ पर प्राचीर सड़कें और चबूतरे कच्ची ईंटों के बने हुए हैं और सर्वाधिक फसलें साक्ष्य कालीबंगा से मिले हुए हैं। तो इसमें ये गलत हो जाएगा आपके, क्योंकि कालीबंगा से नहीं मिले हुए हैं। बाकी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। चबूतरे, सड़कें और प्राचीर ये कच्ची मिट्टी की बनी हुई है, सड़कें भी कच्ची मिट्टी की बनी हुई है, जबकि एकमात्र कालीबंगा है जिसमें अपवाद स्वरूप सड़कें और पक्की मिट्टी की बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये क्वेश्चन है, आपको आराम से पढ़ना है। हड़प्पा सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। कथन ब है कि हड़प्पा स्थलों से तलवार, ढाल, कवच नहीं मिले। अब आपको ये बताना कि कथन अ सही है और कथन ब इसकी सही व्याख्या करता है। कथन अ व ब दोनों सही है पर कथन ब इसकी सही व्याख्या नहीं करता। कथन ए गलत है और कथन बी सही है, या कथन ए सही है और कथन बी गलत है। तो शांति प्रिय कब होंगे लोग? पहली बात तो ये बात उठती है कि लोग शांति प्रिय कब होंगे? जब वहाँ पे तलवारें, ढाल, कवच वगैरह नहीं मिलेंगे, और ऐसा हड़प्पा स्थलों में नहीं मिला है। हालांकि तीर के जो बाणागर होते हैं, ताम्र बाणागर जिसको कहते हैं, अपने बाण का अगला हिस्सा, बाणागर जरूर मिले हैं पर तलवारें, ढाल और कवच के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना हड़प्पा से आंशिक समाधान, मोहनजोदड़ो से कलश समाधान और कालीबंगा से प्रतीकात्मक समाधान के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो के मर्द भांडों पर लेख नहीं है, परंतु हड़प्पा के बर्तनों पर लेख भी मिलते हैं। इसमें 3 से 4 बातें
जो इसमें बताई गई है वो ध्यान रखने की है कि आपको हड़प्पा से आंशिक समाधान और मोहनजोदड़ो से कलश समाधान और कालीबंगा से प्रतीकात्मक समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। 3 तो यही हो गई। चौथी बात यह कि मोहनजोदड़ो के मर्दभांड पर लेख नहीं है, जबकि हड़प्पा के बर्तनों के ऊपर भी लेख मिलती है। तो ये दोनों कथन है, ये दोनों ही कथन सत्य है अपने आप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट ये है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर पर कितने प्रकार की पशुओं का चित्रण हुआ है। तो मोहनजोदड़ो से जो आपको पशुपति मुहर मिलती है, जो आपने मतलब सील वगैरह देखी होगी, उसमें कितने प्रकार के पशु होंगे? 5, 6, 2 या 3। तो आपको इसमें ध्यान क्या रखना है? आपको इसमें ध्यान रखना है कि 5 प्रकार के पशुओं की चित्रण मिलता है, जबकि टोटल अगर अपन देखें कि टोटल कितने, इसमें हिरण का 2 बार होता है, टोटल 6 बार आएगा, जबकि 5 प्रकार के पशुओं का चित्रण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट ये कि सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः व्यापार प्रधान थी। आजीविका एवं अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। यहाँ पे 2 बातें आ गई हैं। एक तो हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः क्या थी? तो मुख्यतः जरूर व्यापार प्रधान थी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता आप देख सकते हो मेसोपोटामिया से, क्रीट से, इन देशों से उसका व्यापारिक संबंध था, तो मुख्यतः तो व्यापार प्रधान थी। जबकि आजीविका और अर्थव्यवस्था भारत के संदर्भ में आज भी देखा जाए तो उसका मुख्य आधार आज भी कृषि ही है, क्योंकि अधिकांश आबादी कृषि के ऊपर निर्भर ज़्यादा रहती है। तो इसमें दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। सुमेरियन लेखों में किसे उगते हुए सूर्य, साफ सुथरा नगर और हाथियों का देश कहा गया है? मेलुहा, दिलमुन, ममान या उर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके है ए, दिलमुन। दिलमुन को कहते हैं, जबकि मेलुहा को कैले लोगों की भूमि के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। सीप और मोती बालाकोट से, शंख उद्योग नागेश्वर से, मन के लोथल से और सेलखड़ी कालीबंगा से। तो जैसा आपको पता है कि सेलखड़ी कालीबंगा से इसका राइट आंसर होगा। बाकी ये ध्यान रखना है कि मन का लोथल से है, नागेश्वर से शंख उद्योग है और बालाकोट से सीप और मोती उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। अब आपको असुमेलित छांटने हैं। मोहनजोदड़ो से सीप से बना स्केल, लोथल से हाथीदांत का बना स्केल, धौलावीरा भैंस की हड्डी से बना स्केल, जबकि कालीबंगा में पीतल से बना स्केल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके कालीबंगा में पीतल से नहीं बल्कि मिट्टी से बना स्केल मिलता है। किससे बना स्केल मिलता है? मिट्टी से बना स्केल मिलता है। बाकी मोहनजोदड़ो सीप, लोथल हाथी, धोला भैंस दौड़ी तो नहीं होती है वैसे, पर यहाँ हो रही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। यहाँ पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। सर्वप्रथम रामप्रसाद चंद्रा ने आर्यकरण का सिद्धांत दिया था। सर्वप्रथम जॉर्ज डेल्स ने आर्य आक्रमण का सिद्धांत का खंडन किया था। ये आर्यकरण नहीं, ये आर्य आक्रमण है। कई बार ऐसी सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है। मेरे को पीडीएफ वापस देखनी चाहिए। मेरे हिसाब से टाइम कम मिलता है, देखता कम ही हूँ। ये आर्य आक्रमण का सिद्धांत है। रामप्रकाश चंद्रा ने आर्य आक्रमण का सिद्धांत दिया था कि भाई आर्यों ने आक्रमण करके माध्यम से भारत के ऊपर कब्जा किया था, या भारत के ऊपर आगमन उनका आक्रमण के माध्यम से हुआ। जबकि जॉर्ज डेल्स ने आर्य आक्रमण का खंडन किया था। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही है। आई थिंक आपके क्वेश्चन पूरे हो गए होंगे। नहीं, अभी है। ये अंतिम क्वेश्चन है मेरे हिसाब से।
हड़प्पा सभ्यता के बारे में शायद ये अंतिम है। इसके बाद हम बौद्ध और जैन के बारे में टॉपिक के ऊपर अच्छे से विस्तृत तौर पर प्रश्न बनाए हैं, उसके ऊपर जल्द ही वीडियो बनाएंगे। अगर आपको प्रश्न वगैरह या चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें ताकि और दोस्तों को भी फ़ायदा हो और हमें भी मोटिवेशन मिले। आई थिंक आपको आंसर देना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। कैनेडी ने प्राकृतिक आपदा कहा, जैसे कि मलेरिया। एम.आर. साहनी ने भूतात्विक परिवर्तन कहा। सैम मार्शल ने प्रशासनिक स्थिरता कहा, या फिर द बीबीलाल ने शुष्कता एवं जलवायु परिवर्तन कहा। तो इसमें अगर हम देखें तो ये सही है। कैनेडी ने प्राकृतिक आपदा यानी मलेरिया के ऊपर कहा था। साहनी इन्होंने भूतात्विक परिवर्तन के बारे में कहा था। मार्शल ने प्रशासनिक स्थिरता के बारे में कहा था, जबकि ये आपका गलत है और ये गलत ही आपका सही है। राइट आंसर होगा ये कहा था R.L. स्टाइन ने कहा था। ये बात आप ध्यान रखना, हो सकता है जलवायु परिवर्तन वाला। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू।